Hello student of class 7th. I am BK Pandey, your computer teacher, and today I am going to explain chapter 8. Chapter name is Functions in QBasic. Functions in QBasic language are pre-designed program that takes some data, perform a specific task and return a calculated value to a program. यानी फंक्शंस जो होते हैं क्यू बेसिक लैंग्वेज में वो प्री डिज़ाइन प्रोग्राम होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और वो कैलकुलेट करने के बाद उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद जो आपका आउटपुट होता है उसको शो करते हैं। एवरी फंक्शन इज असाइंड अ नेम विच वंस रिटन कैन बी रीयूज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। यानी सभी फंक्शन, प्रत्येक फंक्शंस जो होते हैं उनका एक नेम असाइन किया गया रहता है और उस नेम को आप प्रोग्राम एक्सिक्यूशन के टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज द प्रोग्राम टू डू लार्ज सेट ऑफ ऑपरेशंस जस्ट बाय calling the appropriate function. For example, if you need find average of two values, you might write a function that takes in two numbers and returns the average. Means आप कोई भी वर्क यानी प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन के टाइम कोई भी लार्ज ऑपरेशन आप इसका यूज़ करके, फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज से रिलेटेड यानी एवरेज फंक्शन का यूज़ करके और उसमें दो वैल्यू इनपुट करके आप एवरेज प्राप्त कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस यानी फंक्शन के प्रकार। द फर्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। द फंक्शन दैट आर written and designed by the programmers to perform a specific task are known as user-defined functions. The name of the function is given by the user according to his her requirement. यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो यूज़र द्वारा डिफाइन किए गए रहते हैं, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। इसलिए उसे हम उन फंक्शंस को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यानी यूज़र डिफाइन करता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसका नेम देता है, इसलिए यूज़र डिफाइंड फंक्शंस उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन। ये फंक्शंस जो होते हैं ये क्यूबिस 64 की लाइब्रेरी में ऑलरेडी क्रिएटेड रहते हैं, ऑलरेडी स्टोर्ड रहते हैं, इसलिए इसको लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। यानी ये क्यूबिस 64 की लाइब्रेरी में डिज़ाइन करके और इसको स्टोर कर दिया जाता है और सभी फंक्शंस जो होते हैं इसका अलग अलग स्पेसिफिक टास्क होता है, अलग अलग वर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है जो क्यूबिस 64 की लाइब्रेरी में होते हैं ABS, SQRT, LEN, LAFT, लेफ्ट राइट, मीड, ये जितने भी नेम हम बताए हैं ये आपके लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। यानी ये क्यूबिस 64 के लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म न्यूमेरिक डेटा एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिक फंक्शंस आर रिफर्ड बाय सिम्बोलिक नेम। यानी आपके मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं ये मैथ से रिलेटेड वर्क के लिए डिज़ाइन किए गए रहते हैं, ठीक है। और इसमें नंबर हम एंट्री करके, न्यूमेरिक डेटा की एंट्री करके और उसके टास्क को हम परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेबल में दिया है, जैसे फर्स्ट है आपका ABS, SQRT, इंट, ये सभी फंक्शंस के नेम, फंक्शंस का क्या नेम है, पर्पस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इस टेबल में दिया है। जैसे ABS, इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यानी इसमें एब्सोल्यूट नंबर जो होता है उसमें पॉजिटिव निगेटिव नहीं, केवल नंबर जो होता है उसको ये शो करता है। जैसे लेट A = ABS -5, इसमें -5 लगाया गया।
तो इसका एब्सोल्यूट नंबर जो है 5 आउटपुट में उसको केवल शो करेगा, यानी 5 को शो करेगा। SQRT स्क्वायर रूट, इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायर रूट, यानी SQRT फंक्शंस जो होता है इसका यूज़ किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जानना चाहते हैं तो उसके लिए SQRT फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए लेट a इक्वल्स टू SQRT, ब्रैकेट में जिस नंबर का SQRT स्क्वायर रूट जानना चाहते हैं, जैसे इसमें 25 दिया है, प्रिंट a जब करेंगे तो ये आपका आउटपुट इसका 5 होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन इट डिवाइड्स। ठीक है, यानी आपका मोड फंक्शन जो होता है रिमाइंडर शो करता है, यानी कोई भी नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से यदि डिवाइड करते हैं तो उसका एक क्वाटिएंट आंसर आता है, और नीचे जो रिमाइंडर होता है बचा हुआ नंबर उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो मोड फंक्शन जो है क्यूबी 64 में रिमाइंडर अगर आपको जानना है तो उसके लिए मोड फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स। ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं, इसका अलग अलग यूज़ होता है, जैसे CNTA, ये सब अलग अलग, tan cos tan है, ये सब आपका अलग अलग। इट रिटर्न्स द यंगेस्ट वैल्यू ऑफ द सिंगल गिवन रेडियस, ये सब का अलग अलग यूज़ है। ये जब आप लैब में जाएंगे तो क्यूबी 64 ओपन करके इस फंक्शन का यूज़ करके आप जान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनिपुलेशंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में क्या होता है, ये कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। इसमें जो लेटर्स होते हैं A to Z, कैपिटल या स्मॉल, उससे रिलेटेड ये फंक्शन। अभी तक जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं, SQRT है, ABS है, मोड है, ये जितने भी हम लोग फंक्शन पढ़े हैं वो मैथमेटिकल फंक्शन से, यानी मैथ से रिलेटेड थे। ये जो फंक्शन है ये आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हैं, यानी लेटर से रिलेटेड हैं। इसमें हम लेटर से रिलेटेड फंक्शन, जैसे फर्स्ट आपका दिया है लेट नेम्स कीप्स, एग्जाम्पल में प्रिंट नेम्स इंड, यानी आपका ये लेट नेम्स कीप्स जो है डबल कोट में जो लिखा गया है, इसको डबल कोट में लिखा जाता है, और इसका आउटपुट देखेंगे तो कीप्स को शो करेगा। ठीक है। स्ट्रिंग फंक्शंस। क्यूबी 64 has many functions that can only apply to string to modify and after them. These are called string function। यानी क्यूबी 64 में बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जो स्ट्रिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनमें चेंजेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उन फंक्शंस को स्ट्रिंग फंक्शन कहते हैं। Since they manipulate and rearrange the values within a string, this function provide easy method to operate certain logical operation. Let us discuss some function one by one। यानी उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, और उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें वन बाय वन हम लोग करके फंक्शंस के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है लेफ्ट डॉलर। इट इज ए स्ट्रिंग फंक्शन, यानी लेफ्ट डॉलर जो है एक स्ट्रिंग फंक्शन है दैट एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। यानी जो भी हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे, लेफ्ट डॉलर फंक्शन का, तो इसमें जो भी वर्ड होगा उसका लेफ्ट से, जो भी वर्ड या सेंटेंसेस होंगे उसमें लेफ्ट साइड से जितना कैरेक्टर आप देखना चाहते हैं उसका यूज़ करके देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है लेट $1 कीप्स पब्लिशिंग वर्ड। यहाँ पे कीप्स पब्लिशिंग वर्ड जो डबल कोट में लिखा गया है, यहाँ पे कुछ भी आप वर्ड लिख सकते हैं,
जैसे सनफ्लावर पब्लिक स्कूल, गरैया, रसड़ा, बलिया, जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है लाइन प्रिंट लेफ्ट $$15 इंड एग्जैक्ट 15 कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी ये जब इतना टाइप करके और आउटपुट देखेंगे तो लेफ्ट साइड से 15 कैरेक्टर को ये काउंट करके और वहाँ पे केवल ये शो करेगा, बाकी सब कैरेक्टर्स जितने भी हैं, लेटर्स जितने भी हैं, उसको ये हाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 8 का 2 पेज हम आज एक्सप्लेन किए हैं। इसको आप लोग वीडियो को केयरफुली देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेजेस जो हैं अगले वीडियो में, अगले ऑनलाइन क्लास में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।